राधे राधे सभी को। एक समय की बात है, सरिता नाम की एक महिला पूरी तरह भक्ति में लीन थी। उसका मन बस पूजा में ही रमा हुआ था। उसके आसपास की दुनिया से जैसे उसका कोई नाता नहीं रहा। तभी उसने पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। गिलास हाथ से छूटकर गिर गया और पानी जमीन पर फैल गया। सरिता की आंखें भर आईं। इस बेबसी ने उसके दिल को फिर दर्द से भर दिया। उस पल उसके मन में सवाल उमड़ा, हे भगवान, क्या कोई राह नहीं है जो इस मुसीबत से निकाल सके? क्या सचमुच हर दरवाजा बंद हो गया है? इसी बीच पड़ोस की कमला गिलास गिरने की आवाज सुनकर भीतर चली आई। उसके चेहरे पर फिक्र और अपनापन दोनों था। उसने जल्दी से एक साफ गिलास में पानी भरकर सरिता को थमाया। कमला का यह छोटा सा सहारा जैसे सरिता के दर्द को थोड़ी देर के लिए कम कर गया। उधर आर्या आज रोज से भी जल्दी बाहर निकल गई थी। माँ बेटी की दिनचर्या थी फूलों की माला बनाना, फिर महादेवपुर मंदिर के बाहर बेचने जाना। अगर देर हो जाती तो ताजे फूल बिक नहीं पाते और दिहाड़ी का सहारा भी छूट जाता। सरिता के लिए उसकी बेटी आर्या उसकी पूरी दुनिया थी। कुछ बरस पहले एक भयानक सड़क हादसे ने उसका सब कुछ बदल दिया था। पति का साथ छिन गया और खुद भी अब हमेशा के लिए व्हीलचेयर पर आ गई। लेकिन आर्या ने कभी हार नहीं मानी। छोटी सी उम्र में उसने जिम्मेदारियों का बोझ उठाना सीख लिया था। हर सुबह वो फूलों की टोकरी संभालती, माला बनाती और मंदिर के बाहर बैठ जाती। उसकी आंखों में एक सपना था, माँ को अच्छा करना और पढ़ाई पूरी करना। एक दोपहर जब वो मंदिर के पास फूल बेच रही थी, तभी उसकी नजर तालाब पर पड़ी। एक बच्चा मयंक वहां सिक्का डालते समय फिसलकर पानी में गिर गया। चारों ओर अफरा तफरी मची, लेकिन आर्या ने बिना सोचे समझे दौड़कर उसे बाहर खींच लिया। लोग हैरान रह गए, इतनी छोटी सी लड़की, इतनी बहादुरी। मयंक के माता पिता दौड़कर आए। उन्होंने आर्या को गले से लगा लिया। सबने उसकी तारीफ की। कोई उसे देवी कह रहा था, कोई नन्ही मसीहा। आर्या फिर अपनी टोकरी के पास लौट आई। जैसे ही वह माला ठीक कर रही थी, अचानक एक हनुमान चालीसा उसमें गिर गई। वह चौंकी, ये कहाँ से आ गई? तभी एक बाबा वहां आए। उनका चेहरा तेज से दमक रहा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बिटिया, मैं पूजा की किताबें बेचता हूँ। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे हाथ से कोई किताब गिर जाए। ये हनुमान चालीसा अगर तेरी टोकरी में आई है, समझ ले भगवान ने इसे खुद तुझे भेजा है। बाबा ने बड़ी श्रद्धा से कहा, बिटिया, 40 दिन तक नित्य हनुमान चालीसा का पाठ कर, सारे संकट दूर हो जाएंगे। जैसे बजरंगबली ने लक्ष्मण के लिए संजीवनी लाई थी, वैसे ही वो तेरी मदद करेंगे। फिर उन्होंने स्नेह से पूछा, तुम पढ़ सकती हो ना? हाँ बाबा, आर्या ने सिर झुकाकर जवाब दिया। तो हर शाम मंदिर में बैठकर पाठ करना। बाबा बोले, इसके बदले मुझे कुछ फूल दे देना, मैं भगवान को चढ़ा दूंगा। आर्या ने बाबा की बात दिल से मान ली। अब हर शाम वह मंदिर जाती, हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठती और पूरी श्रद्धा से चालीसा का पाठ करती। उसकी हर प्रार्थना में माँ के स्वास्थ्य और अपनी पढ़ाई के लिए विनती होती। उसके मन में एक नई शक्ति, एक नई आस जाग गई थी। रात को घर लौटकर आर्या माँ को खाना खिलाती। उस दिन उसकी नजर माँ की फटी साड़ी पर पड़ी। आंखें नम हो गईं। माँ ने प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? आर्या ने धीमे स्वर में कहा, माँ, आज एक अजीब बात हुई। फूलों की टोकरी में हनुमान चालीसा आ गई। बाबा ने कहा है, रोज पाठ करूंगी तो हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। माँ ने सिर पर हाथ रखा, बेटी, भगवान सब देख रहे हैं, वो जरूर मदद करेंगे। अगली सुबह ही जैसे मुसीबतों की एक और लहर आ गई। मकान मालिक दरवाजे पर आकर जोर से बोला, आज ही घर खाली करो, वरना कल तुम्हारी माँ को भी बाहर निकाल दूंगा। आर्या के लिए यह सुनना आसान न था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने माँ का हाथ थामा और हिम्मत से कह दिया, माँ, घबराओ मत, भगवान हमें कहीं और ठिकाना जरूर देंगे। माँ बेटी झोपड़पट्टी में जा बसी। वहां भी आर्या ने अपना नियम नहीं तोड़ा। मंदिर के सामने बैठती, फूलों की टोकरी रखती और हनुमान चालीसा का पाठ करती। तकलीफें आती रहीं, भूख और दर्द बढ़ता गया, लेकिन उसकी आस्था की लौ कभी नहीं बुझी। हर रोज वह श्रद्धा से बजरंगबली के चरणों में झुकती, प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरी माँ को स्वस्थ कर दो, मेरी पढ़ाई के लिए राह बना दो। एक दिन जब वह तालाब में सिक्का डालकर वापस मुड़ी, देखा मयंक सामने खड़ा है, वही बच्चा जिसकी उसने जान बचाई थी। मयंक दौड़कर उसकी ओर भागा और उसे लिपट गया। उस दिन राखी का त्योहार था।
आर्या ने मयंक की कलाई पर राखी बांधी। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। मयंक के माता पिता भी वहां थे। मयंक की माँ ने प्यार से पूछा, बेटी तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? आर्या ने सिर झुका लिया। माँ की देखभाल करती हूँ, फूल बेचती हूँ, इसलिए स्कूल नहीं जाती। मयंक की माँ ने उसका सिर सहलाया। अब से तुम मयंक के साथ स्कूल जाओगी। तुम्हारी माँ की देखभाल और इलाज की जिम्मेदारी हम लेंगे। आर्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, उम्मीद और आभार के थे। उसके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसका विश्वास और श्रद्धा रंग लाई थी। अब उसकी दुनिया में रोशनी की किरणें उतर आई थी। नई सुबह, नई उम्मीदें और भगवान के आशीर्वाद का एहसास। जब मयंक स्कूल जाता है तो उसकी दीदी भी उसके साथ जाएगी। हाँ माँ, मैं और दीदी दोनों साथ साथ स्कूल जाएंगे, लेकिन मुझे आपकी देखभाल की भी चिंता रहती है। मयंक ने अपने दिल की बात कही। माँ ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तू निश्चिंत रह, हम तेरी माँ की देखभाल का भी इंतजाम करेंगे और इलाज भी अच्छे से करवाएंगे। भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। आर्या की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे सचमुच बजरंगबली ने उसकी पुकार सुन ली है। वह मंदिर के बाहर खड़ी होकर आने जाने वाले लोगों को बड़े प्रेम से हनुमान चालीसा की प्रतियां बांट रही थी। उसकी आंखों में आशा और विश्वास की चमक थी। वह मन ही मन सोच रही थी, जैसे हनुमान चालीसा के पाठ से मेरे जीवन में सुख शांति आई, वैसे ही इन सबकी जिंदगी भी खुशियों से भर जाए। उसका मन श्रद्धा से भर गया था। उसे पूरा विश्वास था कि हनुमान जी की कृपा से हर संकट दूर हो सकता है। बस सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। आर्या ने श्रद्धा पूर्वक हनुमान चालीसा की एक प्रति अपने माथे से लगाई और मन ही मन बजरंग बली का स्मरण किया। तभी उसकी नजर उसी बाबा पर पड़ी जिन्होंने कभी उसे पहली बार हनुमान चालीसा दी थी। वह तुरंत उनके पास गई और बोली, बाबा आपके आशीर्वाद और हनुमान चालीसा के पाठ से मेरा जीवन सच में बदल गया है। सारी परेशानियां दूर हो गईं। बाबा ने करुणा से मुस्कुराकर कहा, देखो बेटी, जब मन से ठान लो और पूरी श्रद्धा से कोई काम करो तो प्रभु भी मदद करते हैं। तुमने कभी अपना नियम नहीं तोड़ा, यही सबसे बड़ी बात है। प्रभु परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। नियम और विश्वास बनाए रखो, हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इतना कहकर बाबा एकदम से ओझल हो गए, जैसे हवा में लुप्त हो गए हों। आर्या ने हाथ जोड़कर आंखें बंद की, श्रद्धा से सिर झुकाया और मन ही मन बोली, जय बजरंगबली, जय हनुमान चालीसा। हे प्रभु, आप सबका भला करना, सबके संकट दूर करना। उस पल उसकी आत्मा आनंद और संतोष से भर गई। उसे विश्वास था कि उसकी भक्ति और नियम का फल न सिर्फ उसे बल्कि उसके परिवार और सभी भक्तों को मिलेगा। तो दर्शकों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, भक्ति, धैर्य और सच्चे विश्वास के साथ उठाया गया प्रत्येक कदम हमें सही राह दिखाता है। संकट अवश्य आते हैं, परंतु हिम्मत, सेवा और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान की कृपा उन पर सदा बनी रहती है जो नियम, निष्ठा और सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं। राधे राधे।